सो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन। सो व्हाट इज़ रिलेशन। तो रिलेशन हमें अभी तक पता है। अगर हम एज ए चाइल्ड देखें तो फादर का रिलेशन होगा सन से, एंड सिस्टर का रिलेशन देखें हम किससे होगा, ब्रदर से होगा। सो ये हमारे फैमिली रिलेशन का हम सिंपल मीनिंग देखें कोई संबंध, तो दो किसी अगर रिलेशन होगा तो किसी दो चीज़ के बीच में होगा। अगर फादर का रिलेशन है तो सन से, किसी दो के बीच में रिलेशन है या उससे ज़्यादा। सिस्टर का रिलेशन है ब्रदर से, किसी भी दो, एटलीस्ट दो मेंबर्स तो हमें चाहिए, एलिमेंट्स जो उनका रिलेशन हमें प्रूव कर सके। तो ये था हमारा रिलेशन। सिंपल मीनिंग हमने समझा। तो मैथमेटिकली हम समझेंगे रिलेशन। अगर मैथमेटिक्स समझे तो कैसे आएगा रिलेशन। अगर मैं ले कोई ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने एक सेट माना ए 1 2 और ऐसे ही मैंने एक सेट माना बी 3 4। अगर मैं इन दोनों के बीच के सेट का रिलेशन निकालूं तो कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं निकालूंगा रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, या हम कह सकते हैं आर ए टेंड्स टू बी। मतलब रिलेशन है ए का बी से, ए का रिलेशन बी से, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं या सिंपल आर भी लिख सकते हैं। तो हमारा ए और बी के बीच का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले 1 का रिलेशन किससे हो सकता है, 3 और 4 से, दोनों से हो सकता है। तो 1 का 3 से रिलेशन हो गया और 1 का 4 से। और ऐसे ही 2 का रिलेशन किससे हो सकता है, 3 से भी और 4 से भी। तो 2 का रिलेशन 3 से हो गया एंड 2 का रिलेशन 4 से हो गया। तो ये हमारा होता है रिलेशन मैथमेटिकली। तो हमने किसी दो सेट के बीच का हमने रिलेशन निकाला। तो हम देख रहे हैं जो हमारे पास ये एलिमेंट्स आए ऑर्डर पेयर्स, तो ये हमारे एक्चुअली में है क्या। अगर हम दोनों का ए क्रॉस बी निकाल ले, कार्टेशियन निकाल ले, तो यही ऑब्जेक्ट्स हमारे सेम आएंगे। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन हम पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो कार्टेशियन ही हमारा एक्चुअली में क्या बोलता है कि हमारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर या एलिमेंट्स रिलेशन बनेंगे वही हमारा रिलेशन होगा। तो इस ए क्रॉस बी हमारे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बस रिलेशन बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। पॉसिबिलिटीज़ बताता है हमें ए क्रॉस बी कार्टेशियन। तो यही होता है हमारा रिलेशन किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अगर मैं इसको एक एग्जांपल, तो चलिए रिलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास एक आर है, आर हम रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, एंड हमारे पास एक्स वाई है। एक्स वाई क्या बता रहा है हमें, एक रिलेशन बता रहा है, एक ऑर्डर पेयर है हमारा। क्या है हमारा, सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट। तो एक्स हमारा बिलोंग्स कर रहा है ए से एंड वाई मेरा बिलोंग कर रहा है बी से। एंड मुझे बताना क्या है कि एक्स जो मेरा जो वाई आएगा ना, वो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ क्या है। जैसे मेरे पास, मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ आपको। तो मेरे पास जैसे एक 1 2 3 है। अगर मेरे पास एक ए दिया हो हमें 1 2 3 है। सो मैं इसका एक्स का, हमारे पास ये ए है, ये बी है। तो इसमें मैं एक्स का स्क्वायर करूँगा, ये एक्स है, एक्स का मैं स्क्वायर करूँगा तो वो वाई मेरे पास क्या आएगा, वाई मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये एक्स है मेरा, मैं इसका 2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर करूँगा मैं कितना आएगा मेरा, 4 आएगा। अब मैं 3 का स्क्वायर, एक्स है ये, 3 का स्क्वायर करूँगा मैं क्या आएगा मेरा, 9 आएगा। तो ये मेरे सारे क्या है, वाई है। यहाँ पे जो ये मैंने एक्स और वाई बताए हैं यही मेरे एक्स और वाई है। सो मेरा 1 का रिलेशन किससे हो गया, यहाँ पे 1 का रिलेशन 1 से, एंड 2 का रिलेशन मेरा 4 से, एंड 3 का रिलेशन 9 से। यही हमारा रिलेशन होता है किसी दो सेट के बीच का। सो मेरे पास एक्स क्या है यहाँ पे 1 2 3, ये एक्स हमारे, एंड बी मेरे पास क्या है 1 4 9। सो मेरा बी क्या आ गया 1 4 9। तो यही हमारा रिलेशन होता है किसी दो सेट के बीच का। तो ये था हमारा रिलेशन। अब हम करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो चलिए मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, तो क्या होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। इसके हमारे 3 टाइप है। तो फर्स्ट टाइप करते हैं हम रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, तो इसमें हमें रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, हमें जो हमारे पास रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बन गए, यहाँ पे हमारी रोस्टर फॉर्म क्या आई, रोस्टर फॉर्म रिलेशन आर से। तो 1 का यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा ए क्या है 1 2 3 4, एंड बी हमारे 2 3 4 5 है। तो रिलेशन क्या आ गया हमारे यहाँ पे 1 का 2 से आया, एंड फिर 2 का 3 से आया, एंड फिर 3 का 4 से आया, फिर 3 का 5 से आया, सॉरी 4 का 5 से आया। तो
किसी भी दो सेट के बीच का रिलेशन का अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म। अब करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स में हम पढ़ के आए हैं ये रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। तो यहाँ भी बताता हूँ मैं एक बार आपको। सेट बिल्डर फॉर्म किसी भी हम अगर इस रोस्टर फॉर्म को अगर एज ए प्रॉपर्टी लिखें तो उसको हम कैसे बताएंगे। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे रिलेशन क्या बना हुआ है, तो आर मेरा कोई रिलेशन है एंड एक्स वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर है या रिलेशन है एक्स और वाई के बीच का, सच दैट एक्स मेरा बिलोंग्स कर रहा है ए से एंड मेरा वाई बिलोंग कर रहा है बी से एंड एक्स वाई मेरा क्या है यहाँ पे x+1। यही है मेरा, क्योंकि x अगर मैं y निकालूंगा तो x में मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरा y आएगा। जैसे कि अगर मैं रिलेशन निकाल लूँ 1 तो y मेरा क्या आएगा, x में 1 ऐड कर दूंगा तो 1 में 1 ऐड करूँगा मेरा क्या आएगा 2 आएगा। तो मेरा 1 में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो क्या आएगा मेरा 2 आएगा। तो 1 का रिलेशन बन गया मेरा 2 से। एंड ऐसे ही मेरा अगर मैं 2 का निकालूँ 2 का, तो 2 का मेरा क्या ऐड करूँगा मैं 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 में 1 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 3। तो मेरा 2 का रिलेशन बन गया 3 से। ऐसे ही मेरा अब 3 के बाद 4 है, तो 4 मेरा क्या है यहाँ पे 4 में मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। ये वाला 4 ले रहा हूँ मैं, तो 4 में मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है हमें रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है कि हमें y निकालने के लिए x में 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर मेरा x4 है तो मेरा y क्या है x+1, तो मेरा 4+1 क्या आ जाएगा 5। तो मेरा 4 का रिलेशन 5 से हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5। ये होती है मेरी जो ये है हमारी, ये क्या है मेरी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये मेरी क्या है रोस्टर फॉर्म है। अभी समझाया मैंने ऊपर। और ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये मेरी जैसे अगर इसको हम एज ए प्रॉपर्टी ऐसे शो करें तो ये हमें ये बताती है मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको हम टेबल वाइज लिखें, रोस्टर फॉर्म का सेकंड नेम होता है टेबुलर फॉर्म, तो इसका अगर हम टेबल के टाइप्स में लिखें तो उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो अब आती है हमारी थर्ड हमारा क्या है एरो डायग्राम। ये मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी पढ़ा दिया। अभी अगर मैं डायग्राम से निकाल लूँ तो मुझे दिया हुआ है, जैसे मुझे दिया हुआ है एक रिलेशन दिया हुआ है x और y का, मुझे रिलेशन दिया हुआ है x और y का एंड x मेरा बिलोंग कर रहा है a से एंड y बिलोंग कर रहा है मेरा b से एंड x मेरा यहाँ पे मेरा y क्या है एंड y मेरा क्या है यहाँ पे x का क्यूब है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेंगे, ये मेरा a है एंड ये मेरा b है। तो a मुझे क्या दिया हुआ है, a मेरा दिया हुआ है 1 2। तो a मुझे 1 2 दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 2 ले लिए। तो मुझे क्या करना है y निकालने के लिए, ये x है, y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या आएगा हमारा क्यूब ही आएगा। 2 का क्यूब क्या आएगा हमारा 2 का क्यूब क्या आएगा हमारा 2 × 2 × 2। तो मेरा कितना आएगा ये 8। तो मेरा 1 का रिलेशन 1 से एंड 2 का रिलेशन 8 से हो गया। तो ये हमारा ऐसे हम एरो डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर भी पढ़ाया है, यही हमारा एरो डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन के। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। थैंक यू। अब सीखते हैं हम डोमेन एंड रेंज एंड को डोमेन निकालना। तो लेट हमें जैसे ए सेट दिया हुआ 1 2 3 4 एंड बी हमारे पास है 1 4 9 16 20। तो ये हमें निकालेंगे कैसे, जैसे हमारे पास रिलेशन दिया हुआ आर, इसमें हमें बोल रखा है एक्स और वाई हमारे पास कोई रिलेशन है सच दैट एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है ए से एंड वाई हमारा बिलोंग कर रहा है बी से। सो एक्स और वाई हमारा, सो देन हमारा वाई क्या है, वाई हमारा एक्स का स्क्वायर है। ओके, ये हमारी क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हमें डोमेन निकालेंगे। डोमेन हमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा। ओके, एंड 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होगा। तो हमारा जो सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4, तो वही हमारे क्या होते हैं डोमेन। तो हमारे डोमेन क्या हो गए हमारे
तो हमारे 1 2 3 4 ये हमारे हो गए डोमेन। जो भी सेट ए के होंगे हमारे, जो भी पहले वाले होंगे वही हमारे डोमेन होंगे। तो हम कह सकते हैं ये हमारे क्या है, डोमेन है। ओके, अब निकालेंगे हम रेंज। तो रेंज हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा डोमेन से, देखो मैंने 1 का स्क्वायर किया तो हमारा 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, क्योंकि हमें बोल रखा है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है। तो 1 में x की जगह 1 रखूँगा तो मेरा y 1 आएगा, x की जगह मैं 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर मेरा y कितना आएगा, 4 आएगा। यही काम मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जो भी डोमेन का रिलेशन जिससे भी बना हुआ है, जो जो एलिमेंट से बना हुआ है, देखो यहाँ पे 1 से बना हुआ, 1 का, 4 से 2 का बना हुआ, 9 का 3 से बना हुआ है, 16 का 4 से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे 20 का नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे मेरी रेंज क्या आ गई, जिस जिससे रिलेशन बना हुआ है। तो मेरा क्या क्या किस किस से बना हुआ है, 1 से बना हुआ है, 4 से बना हुआ है, 9 से बना हुआ है एंड 16 से बना हुआ है। तो ये मेरे रेंज है। एक रेंज हम देसी भाषा में समझ सकते हैं किस किस से कहाँ तक उसकी रेंज है। तो हमारी रेंज किस किस लगा है, 1 4 9 16 लगा है, 20 लगनी है तो हम 20 नहीं लिखेंगे। तो ये थी हमारी रेंज। अब निकालेंगे हम कोड डोमेन। सो हम कोड डोमेन क्या होती है, जैसे हमारे सेट ए के डोमेन होते हैं तो हमारे सेट बी के सारे एलिमेंट्स वो होते हैं हमारे को डोमेन। दैट्स इट, ये हमारे डोमेन हो गए सारे, और हमारे को डोमेन क्या हो गए, सारे सेट बी के। तो हमारे को डोमेन क्या हो गए, हमारे 1 4 9 16 20 हम कह सकते हैं बी, क्योंकि हमारे बी है, और डोमेन हमारा क्या है, ए, पूरा सेट ए है। ओके, रेंज हमारी जिससे हमारी रिलेशन बना हुआ 4 9 6 20, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक ये हमारे क्या है, रेंज है। ये हमारे रेंज है, ये हमारे सेट ए डोमेन है एंड सेट पूरा भी हमारे क्या है, कोड डोमेन। तो ये थे हमारे डोमेन, रेंज एंड कोड डोमेन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आपको नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ मैं आगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.2। थैंक यू।